9th क्लास 4.2 स्टार्ट किया है जनरल मैथमेटिक्स की। उसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने लगे हैं। ये एक टेबल गिवन है हमें। टेबल में कुछ में प्रिंसिपल की अमाउंट दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि सम ऑफ मनी मिसिंग है और अमाउंट मिसिंग है। ठीक, सम ऑफ प्रॉफिट मिसिंग है और अमाउंट मिसिंग है। तो पहले एक पार्ट लिया है, एक ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसमें पी की वैल्यू दे दी गई है, रेट भी दे दिया गया है। 8% था तो 8/100 किया। ज़ाहिरा हम 8/100 ही करते हैं ना, तो इसको 8/100 काट के देख लें और टाइम उसको 7 ईयर दिया हुआ है। 8 डिवाइडेड बाई 100 करूँगी तो 0.08 आ गया। 0.08 रेट की वैल्यू 0.08 आ गई। प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने 12,000 जो ना 10,000 12,000 दी हुई है। रेट आपके पास 0.08 आ गया और टाइम आपके पास कितना दिया हुआ है 7 ईयर्स का। ठीक है, यहाँ से आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इन सब को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। 1,2,000 है, मल्टीप्लाई बाय 0.08 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास आ गया 6720 आ गया। ये आपके पास आई की वैल्यू आ गई रुपीज़। अब हमने क्या करना है, हमने अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट ए इज़ इक्वल टू दिस और पी की वैल्यू है 1,200 ए जो न 000 हाँ जो न 10 100,000 10,000 प्लस आई वो हमने पढ़ा था ना, सम ऑफ मनी में ऐड प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है प्रिंसिपल अमाउंट में, तो आपके पास अमाउंट आ जाती है। तो आई की वैल्यू आपने अभी ऊपर निकाल लिया 6720 आ गया था। ए इज़ इक्वल टू इन्हें ऐड कर दें आप प्लस 1,200 000 है ना, ये 000, तो ये आपके पास आ गई 18,720 18,720 आनी चाहिए थी, पॉइंट ना था। ठीक है, आपके पास आ गया 18,720, ये आपके पास अमाउंट आ गई। ठीक है, अब ये जो ऊपर हाली टेबल था अभी इधर फिल कर देते हैं ना। आई मिसिंग था, सिंपल प्रॉफिट को हम आई कहते हैं ना, तो इधर आई लिख लें कि ये आई है। आई की वैल्यू आ गई थी 6720 और अमाउंट की वैल्यू है 18,720 ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टेबल में नेक्स्ट वैल्यू आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है, रेट भी गिवन है, ना टाइम मालूम नहीं है, सिंपल प्रॉफिट भी दिया हुआ है और अमाउंट नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया डाटा कि आपको क्या क्या गिवन है। आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट आपके पास 11% है, परसेंटेज को हटाकर डिवाइडेड बाय 100 किया तो आंसर आया आपके पास 0.01, तो मैंने लिख दिया 0.11 सॉरी। आगे आपके पास टाइम मिसिंग है, टाइम आपने फाइंड करना है। सिंपल प्रॉफिट की वैल्यू 220 दी हुई है और अमाउंट भी नहीं है। फार्मूला आपके पास सिंपल प्रॉफिट का आई की वैल्यू इस दफ़ा दे दी गई है 220 है, पी की वैल्यू आपके पास 500 है, रेट आपके पास 0.11 है और टाइम आपके पास नहीं है, तो टाइम की जगह टाइम लिख दें। यहाँ 220 लिख दें, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों वैल्यूज़ इधर आकर डिवाइड हो जाएंगी। इस तरह लिख दूँगी, दोनों मल्टीप्लाई वाली वैल्यू मल्टीप्लाई का साइन लगाकर डिवाइड वाले पोर्शन में लिख दी। अब ऊपर क्या लिखूँगी मैं, 220 लिख दूँगी, डिवाइड का साइन लगाऊंगी, ब्रैकेट लगाऊंगी, 500 लिखूंगी, मल्टीप्लाई लगाऊंगी तो 0.11 लिख के ब्रैकेट क्लोज करूंगी, इक्वल प्रेस करूंगी तो आपके पास आ जाएगा 4। तो टाइम ईयर्स में होता है तो ये आपके पास आ गया 4 ईयर्स। ठीक है, टाइम ही पूछा हुआ था, आपको। ये देखें इधर टाइम मिसिंग था तो टाइम आ गया आपके ईयर्स में ही है, तो 4 ईयर्स। ठीक है, आगे आपसे अमाउंट भी पूछी हुई है, तो अब आपके पास ए इज़ इक्वल टू पी की वैल्यू आपके पास थी 500 और आई की वैल्यू आपके पास थी 220। इन दोनों को हमने ऐड कर देना था। 500 प्लस 220 यानी 220 720 आपके पास अमाउंट आ गई, वो रुपीज़ में होती है, तो आपके पास आंसर आ गया 720। तो आपके पास आंसर आ गया 720। आई थिंक ये ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो, आगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपके पास।
जी 720 हमारा ठीक है, टाइम हमारा 4 था। अब 720 इधर जो आपका टेबल खाली था जिसमें अमाउंट पूछी हुई है, तो इधर मैं 720 रिप्लेस कर रही हूँ। अब मैंने थर्ड वैल्यू देखी है, उसमें हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, रेट दिया हुआ है, ईयर भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, सिंपल प्रॉफिट भी दिया हुआ है और अमाउंट नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, रेट 9 है, 9% है, तो परसेंटेज को ख़त्म करके डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो वो 0.09 आ जाएगा। ठीक हो गया। टाइम आपके पास 4 ईयर है और रुपीज़ प्रॉफिट आपके पास 108 है, अमाउंट आपके पास नहीं है। सिंपल प्रॉफिट का फार्मूला लगाएं, सिंपल प्रॉफिट की वैल्यू 108 है, पी आपके पास नहीं था, आर की वैल्यू 0.09 है और टाइम आपके पास 4 है। ये दोनों वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, 108 के नीचे जाकर ब्रैकेट लगाकर मल्टीप्लाई लगाएं और इस तरह से लिख दें। ये इधर 108 0.09 जो दोनों वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी। ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, इधर 108 लिखा, ब्रैकेट लगाया, डिवाइड लगाई, ब्रैकेट 0.09 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस किया तो आंसर आएगा हमारा 300। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आ गई 300। ठीक हो गया। उन्होंने आपसे पी पूछा हुआ था, सबसे पहले इधर मैं 300 लिखने लगी हूँ, ये लिख दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट वो अमाउंट पूछ रहे हैं, ए इज़ इक्वल टू पी की वैल्यू 300 आ गई और प्रॉफिट आपके पास 108 था, आप इसे ऐड कर देंगे तो 408 आ जाएगा। 300 में आप 108 ऐड कर देंगे तो 408 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया अमाउंट का। उसी सी वाले में आपके पास सी वाला ये जो लिखा हुआ है लूप सी बनी है इधर एंड 108 का आगे आप हम लिखने लगे हैं 408। ठीक है। 408 आपके पास अमाउंट आ गई। अमाउंट रुपीज़ में होती है तो चाहे RS रुपीज़ इसके साथ भी, RS रुपीज़ इसके साथ भी और RS रुपीज़ इसके साथ भी, और प्रॉफिट भी रुपीज़ में होता है तो RS रुपीज़ इसके साथ भी लिख दिया, और प्रिंसिपल अमाउंट भी रुपीज़ में होती है तो RS रुपीज़ इसके साथ भी लिख दिया। अब देखें डी में आपको प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, वो कह रहे हैं प्रॉफिट नहीं है, टाइम भी दिया हुआ है, सिंपल प्रॉफिट भी दिया हुआ है और अमाउंट भी मिसिंग है। जो चीज़ें मिसिंग है वो मैंने लिख ली है। अब हम उसको सॉल्व करने लगे हैं। P इज़ इक्वल टू दिस 3000, R नहीं है, रेट नहीं है और टाइम 10 ईयर है, आई की वैल्यू भी दी हुई है और ए की भी। पहले हम R फाइंड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला यही वाला यूज़ होगा। आई की जगह मैं क्या लिखूँगी, आई की वैल्यू दी हुई है 1200, P की अमाउंट भी दी हुई है 3000, आर आपके पास नहीं है और टाइम आपके पास 10 है। ये दोनों वैल्यू नीचे आ जाएंगी 1200 की, तो ये हो गया 3000 मल्टीप्लाई बाय 10, डिवाइड का साइन लगा दिया। तो अब मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे क्योंकि जब आप रेट फाइंड कर रहे हो तो वो परसेंटेज में आता है और परसेंटेज मिलाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। इसी स्टेप में लिख दें। अब लिख देखें कैलकुलेटर पर, 1200 ऊपर लिखा, डिवाइड का साइन लगाया, ब्रैकेट शुरू की, 3000 लिखा, 3000 लिख के मल्टीप्लाई बाय 10 किया, ब्रैकेट क्लोज की, इक्वल प्रेस किया, 0.04 आया। अब ये जो 100 है इसको सॉल्व करने लगी हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 प्रेस करेंगे तो आंसर आ गया 4%, क्योंकि रेट परसेंटेज में होता है इसलिए इसके आगे भी 4% लिख देंगे। अमाउंट आपके पास क्या आएगी, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3000 थी और प्रॉफिट 1200 का था, तो ये आपके 42 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4200 4200 आपका आंसर आ जाएगा। तो 4200। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ आप डी में लगा दें कि रेट आपके पास आ गया यहाँ पर 4% आया था और अमाउंट आई थी 4200। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में देखें, ई में आपके पास प्रिंसिपल भी नहीं है, आपके पास रेट भी नहीं है, आपके पास टाइम दिया हुआ है, आपको सिंपल प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको अमाउंट भी गिवन है। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है। जो जो चीज़ें गिवन थी पीछे से देखकर मैंने लिख ली हुई हैं। अब आपकी बारी आती है, आपके पास पी भी नहीं है और आपके पास आर भी नहीं है, तो या ये वाला फार्मूला तो नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिसिंग, अगर एक होती तो मैं फाइंड कर लेती। अब अमाउंट का फार्मूला देखें। अमाउंट में आपके पास ए की
वैल्यू आपको दी हुई है 3960, पी आपके पास नहीं है लेकिन आई की वैल्यू दी हुई है तो वो 360 होती है। ये प्लस 360 है, इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -360, पी अपनी ही जगह पर रहेगा। तो 3960 में से हमने माइनस कर दिया है 360, तो वो आंसर आ गया 3600। तो ये इस फार्मूले से आपके पास पी की वैल्यू आ गई और पी की वैल्यू रुपीज़ में है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 3600 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू नहीं है आपके पास, आर की जगह आर और टाइम की जगह 2, प्रॉफिट की जगह आप लिख रही हैं 360। ठीक हो गया। अब ये दो वैल्यूज जब मल्टीप्लाई हो रही हैं इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगी। ब्रैकेट लगाएं, 3600 लिखा, ज़रब 2 लिखा। अब आर अकेला हो गया, जब भी आर अकेला हो जाए तो उसके साथ 100 आएगा। ये आर का फार्मूला है। बेसिकली मैंने आपको एक ही फार्मूले से करा दिया, अलग-अलग फार्मूले ड्राइव नहीं किए उसी को रीअरेंज करके। तो ये क्या आ गया आपके पास परसेंटेज। अब जब आर फाइंड करना है तो परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 लगाना है क्योंकि परसेंटेज में होती है इसकी वैल्यू। डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी तो 0.05 आ गया। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ तो आपके पास 5 आ गया। तो रेट आ गया आपके पास 5%। ठीक हो गया। अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं जो पूछी थी, रेट पूछा था और प्रॉफिट पूछा हुआ था। रेट पूछा था, प्रिंसिपल अमाउंट पूछी हुई थी। ई में ई की वैल्यू आपके पास 3600 आ गई और रेट आपके पास कितना आया 5% आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एफ़ देखें। एफ़ में आपके पास क्या गिवन है, सिंपल आपके पास रेट, फिर रेट नहीं है और आपके पास टाइम 18 ईयर्स का है और सिंपल प्रॉफिट में भी यहाँ पर अब न्यू बुक में वैल्यू चेंज हो तो आप उसी तरीके से कर लीजिएगा जो आपकी बुक पे क्वेश्चन है वैल्यू है। मेरे पर 18 साल ही लिखा हुआ था और आगे क्या लिखा हुआ है ₹180। ये आपके पास सिंपल प्रॉफिट है और फिर अमाउंट आपने फाइंड करनी है। जो चीज़ें गिवन थी वो मैंने एफ़, इसका आंसर एफ़ जो सा है ना मैंने ये लिख लिया एफ़ वाला जी, एफ़ है। तो मेरा तो रेट आ रहा था 0.583 आंसर आ रहा था और एक आ रहा था 1989 आंसर। एक मिनट मैं ना ये चेक कर लूँ फिर मैं इधर सॉल्व करती हूँ। मैंने रफ कर किया था। अच्छा 4.2 है। एफ़ वाला करना है ना, ई एफ़। रेट उन्होंने दिया हुआ है 7%, नहीं आंसर रेट है नहीं आर है ना, हाँ आर है हमारा 7% दिया हुआ है और आगे अमाउंट दी हुई है 1989। ये तो ठीक है, तो ये क्यों गलत है। अच्छा ये नीचे अभी सॉल्व किया हुआ है मैंने, सही हो गया। तो आप क्या जी भाई आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब मैं कर लेती हूँ उसको। कौन सा था हमारा, ई वाला कर लिया था, एफ़ वाला कर रहे थे। एफ़ में आई की वैल्यू आपको 189 दी हुई है, प्रिंसिपल की अमाउंट आपको 1800 दी हुई है, रेट आपके पास है ही कोई नहीं और टी आपके पास 18 है। तो मैं 189 रख रही हूँ और 18 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। एक मिनट, अच्छा 189 डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो 1.5 क्यों लिखा हुआ है। अगर आपके पास इधर टाइम की जगह 1.5 हो तो फिर आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। जो पीछे वाला आंसर आएगा ये 7% आएगा, अदरवाइज़ आपका आ रहा है 0.583।
आपने अमाउंट फाइंड करनी है, पहले हम अमाउंट फाइंड करते हैं, उससे मैं देखती हूँ। पी की वैल्यू है आपके पास 1800 और आई की वैल्यू आपके पास 189 दी हुई है। हमने इन्हें ऐड कर देना है। 1800 में हमने जमा कर दिया 189, तो वो हमारा आ गया 1989 जी रुपीज़ RS 1989 आ गया हमारे पास। अब हमारा टाइम का मसला है। टाइम की वैल्यू मेरे बुक पर बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, वो 18 लिखा हुआ है। 18 साल है कि 18 महीने हैं। अगर 18 मंथ है तो उसको सॉल्व करने का मेथड और होगा। देखते हैं कि इधर क्या लिखा होगा। सॉल्व कर रहे हैं हम, उसका क्वेश्चन नंबर 7 का एफ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 7 का एफ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 1.5 ईयर लिखा हुआ है। अब आप अब न्यू बुक पर देख लीजिएगा, 18 है कि 1.5 है। अगर 1.5 इधर 1.5 कर लें और अगर 18 हुआ तो फिर आप उसको 18 ही से कर लीजिएगा और फिर जो वैल्यू आई वो लिख दीजिएगा। मैं 18 से भी करने की कोशिश कर देती हूँ और 1.5 से भी, ठीक है। तो अब ये 1800 भी इसके नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 1.5 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 100 लिख के 100 लिखूँगी इज़ इक्वल टू आर, क्योंकि परसेंटेज में आता है रेट। तो ऊपर लिखूँगी 189 डिवाइडेड बाय 1800 लिख के मल्टीप्लाई बाय 1.5 लिखूँगी, ब्रैकेट क्लोज करूँगी तो वो आ गया 0.07। तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी था तो 7%। अब 7% आपका आंसर आया। अगर अब 18 साल 18 मंथ है कि 18 साल, अगर 18 महीने हुए तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो जमा 8 मंथ और 1 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8, ये नहीं होता। 18 के साथ 18 के साथ वो आंसर नहीं आता आपका जो बुक के ऊपर है, वो 0.58 समथिंग इस तरह आ रहा है। और अगर 18 इसके साथ 1.5 वैल्यू लिखी हुई है तो आपका एग्जैक्ट 7 वो आ रहा है जो पीछे उन्होंने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा आपकी अपनी बुक पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है। वन टाइम अगर 1.5 हुआ 1.5 कर लें, अगर 18 लिखा हुआ तो 18 लिख दें, अगर 1.8 है तो 1.8 कर लें। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर लिख देती हूँ रेट आपके पास 18 ही है। ये क्वेश्चन सॉल्व होता है 1.5 करके, ठीक है। 1 इधर 1.5 कर लें, ठीक है। अब रेट आपके पास आया 7% और अमाउंट आपके पास आ गई है 1989, ठीक हो गया। या लास्ट रह गया जो वैल्यूज़ गिवन थी, सेकंड लास्ट और अगला भी 2 करे में चलें जी देखें। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है? पी की वैल्यू आर और टी और प्रॉफिट। ये चीज़ें जो चीज़ें गिवन है लिख दी हैं, जो नहीं गिवन आपको उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब आई का फार्मूला पहले आई फाइंड होगा। पी की वैल्यू है 4500 मल्टीप्लाई बाय आर नहीं है इसलिए पहले ये फाइंड नहीं हो सकता। तो टी की वैल्यू आपके पास है 2, तो सिंपल प्रॉफिट नहीं है, तो प्रॉफिट होगा तो इस दर से आर फाइंड होगा। तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करती हूँ क्योंकि इस बार आपको अमाउंट दी हुई है, अमाउंट की जगह अमाउंट लिख दिया, पी की जगह प्रिंसिपल की वैल्यू जो दी हुई है वो लिख दी है और प्लस आई अपनी जगह पर ही रहेगा। ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, इधर आकर 504 माइनस हो जाएगी, 4500 आ जाएगा। आप देखें 5040 में से 5 ऑन हो जो 5040 माइनस 4500, तो आंसर आ गया 540 540, ठीक है। ये आई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आई हमने फाइंड कर लिया है तो यहाँ मैं 540 रिप्लेस करने लगी हूँ। तो 4500 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 540 अपनी जगह पर इसके नीचे आ जाएगा। 4500 मल्टीप्लाई होकर 2 और आर फाइंड कर रहे हैं तो 700 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे और आर भी लिख देंगे। अब आ गया 540 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगा दी 4500 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूँगी, ब्रैकेट क्लोज करूँगी, इक्वल प्रेस करूँगी, 0.06 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आंसर आ गया 6। तो 6%, ये मल्टीप्लाई बाय 100 हमने बाद में किया था, ये आ गया 6% और 540
रेट है 6%, यहाँ पर 6% आ जाएगा जी में। और आगे जो हूँ सी आपके पास सिंपल प्रॉफिट पूछा हुआ था, तो सिंपल प्रॉफिट था 540 रुपीज़ में, 540, ठीक हो गया। अब लास्ट वाली वैल्यूज में जो लास्ट क्वेश्चन है 7 का लास्ट पार्ट है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, रेट भी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है। प्रिंसिपल नहीं है, आर भी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, टी क्यों नहीं लिखा मैंने, टाइम भी नहीं है और प्रिंसिपल भी नहीं है। तो यहाँ से पहले मैं प्रिंसिपल फाइंड करूँगी, फिर इधर से आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल की जगह ए की जगह मैंने 1290 लगा दिया। प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है आपके पास, पी की जगह पी लिख दिया। तो आई की वैल्यू आपको दी हुई है 90, तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, -90, तो ये हो जाएगा 1200। तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गई आपके पास, ये रुपीज़ में होती है, इसको लिख दें रुपीज़, यानी 1200 रुपये। अब आई की वैल्यू आपके पास 90 लिखी हुई है, पी की वैल्यू आपके पास 1200 आई है, आर की वैल्यू आपके पास 5% थी, परसेंटेज को ख़त्म किया, डिवाइडेड बाय 100 लगाया तो 0.05 आ गया। तो यहाँ पर मैं 0.05 लिख दूँगी। टाइम आपके पास नहीं है, तो 90 लिखा, डिवाइडेड में मैंने 1200 लिखा और 0.05 लिखा। 9th क्लास, अब इसके साथ मैं 100 लगाऊंगी नहीं, क्योंकि रेट फाइंड करें तो 100 लगाते हैं, अगर जस्ट टाइम फाइंड करना हो तो इसी तरह लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए कितने क्या कैलकुलेटर ये है। अब देखिए, हमने 90 लिखा, डिवाइड का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाई, 1200 लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, 0.05 प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, इक्वल प्रेस किया, तो वो आपके पास 1.5 आ गया। टाइम 1 साल और कुछ महीने, है ना, यही हो गया, 1 साल और कुछ महीने। एफ था एच पार्ट जी 1.5, तो आप इसको 1.5 ईयर्स लिख सकते हैं, और YEARS ईयर्स। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।